इसी तरह से हम एक टैबुलेशन कर सकते हैं। हम एक रिज़ल्ट कार्ड बनाकर उस पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनके मार्क्स ऑब्टेन एंटर करके एक शीट और कुछ फार्मूलाज को भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास एक शीट हमें नज़र आ रही है, इस शीट पर हम उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड और इसी तरह से कुछ फार्मूलाज को अप्लाई करके उनकी एवरेज और इसी तरह से उनका ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन सर्टन ग्रेड्स हम कुछ रिमार्क्स भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल हैं। ये जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस अवेलेबल होंगे, फंक्शंस वो फार्मूला है विच इज़ बिल्ट इन, और जो हम खुद से अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे फार्मूलाज होंगे। तो हम मोर फंक्शंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकते हैं कि हमें किस तरह का फंक्शन अप्लाई करना है। वो मैथमेटिकल होगा, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री होगा, स्टैटिस्टिकल होगा, फाइनेंशियल हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड है, लॉजिकल आ सकते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले फंक्शन जिनको हमने यूज़ किया होगा वो यहाँ पे हमें अवेलेबल होंगे। एवरेज है, सम है, काउंट है, इसी तरह से मैक्स है, मिनिमम है, और हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से फ़र्ज़ करो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी फंक्शन को ढूंढना चाहें और वो फंक्शन हमें इन केस नहीं मिल रहा है तो हम उन फंक्शंस को ढूंढ भी सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल है तो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आर अवेलेबल। उन फंक्शंस को हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पे मिल रही होती है कि ये फंक्शन किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने इस ऑब्टेन्ड वाले कॉलम के ऊपर एक सम का फंक्शन लगाना है तो हम जैसे ही इक्वल टू लिखेंगे यू कैन सी कि आपको डेटा यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया होगा सम, और उसके बाद हम उसको एक रेंज देना चाहते हैं तो हम यूँ ड्रैग करके उसको एक रेंज दे सकते हैं। तो F7 टू J7 तक की रेंज हमने उसको दे दी है। ये सेल रेंज कहलाएगी। चूँकि इसमें हम कॉलन यूज़ कर रहे हैं और कॉलन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम F7 टू एंडिंग एट J7 तक हमारे पास एक रेंज हमने डिफ़ाइन कर दी है। हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली से मुराद ये होगा कि हम अगर अपनी मर्ज़ी से चाहें तो इस फार्मूला को हम यूँ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू हम दैट सेल प्लस दैट सेल प्लस दैट सेल प्लस दैट सेल एंड लास्ट सेल। द आंसर विल रिमेन सेम, बट जो मेथड होगा हमारे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमने यहाँ पे खुद से एक फार्मूला अप्लाई किया है और ऑन द अदर साइड हमने बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ किया था। अब इसी तरह से अगर हम इसको ड्रैग करके अप्लाई करना चाहें तो हम यूँ इसको ड्रैग करके सर्टन कॉलम्स पे, रोज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी का टोटल हमारे सामने आ गया है। इसी तरह से अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है विच इज़ एवरेज, और एवरेज में भी हमें उसको सेलेक्ट करके रेंज देना होगी। एंड इट विल कैलकुलेट द एवरेज। और इसी तरह से अगर हम खुद इस पर एवरेज लगाना चाहें तो हमें सबसे पहले इसका सम लेना होगा एंड आफ्टर अप्लाइंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड वैल्यू, उसके बाद हम इसको जो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे उस पर डिवाइड कर सकते हैं। सो वी हैव 5 नंबर ऑफ इनपुट्स, तो हम इसी सेम को यहाँ पर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। This is mark obtained and we can divide that value
on number of inputs. The answer will remain same. On the other hand, we can also apply that column, that formula in a certain way. हम यहाँ पर सम का फार्मूला लगा सकते हैं, and after applying certain formula we can divide that value, so answer will be remain same. आंसर हमारा सेम रहेगा. इसी तरह से अगर हम ग्रेड लेना चाहते हैं तो उस ग्रेड के लिए भी हम इसको अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इफ एल्स आर रिलेटेड. इफ द वैल्यू ऑफ दैट कॉलम ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, सो वी कैन से कि ये ए ग्रेड हो जाएगा. दैट वैल्यू greater than equal to 80, we can say that is B, and same value 70, so we can say that is C. और इसी तरह से हम चेक करेंगे कि सेम सेल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये हमारे पास डी आ जाएगा. और इसी तरह हम इसको चेक करना चाहते हैं फर्दर, तो हम इसको इसी तरह से फार्मूला लगा सकते हैं. ग्रेटर देन इक्वल टू 50, दैट विल बी ई. और फार्मूला बार में आप देख रहे होंगे साथ साथ आपको सारा फार्मूला दिखाई भी दे रहा है. और जब हम इसको बंद करेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट्स, तो एक कलर के साथ डिस्टिंग्विश भी करेगा उसको, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारी कौन कौन सी जो स्टार्टिंग ब्रैकेट्स हैं उनको हमने एंड कर दिया है. सो दिस इज सी ग्रेड. और इसको अगर हम यूँ ड्रैग करेंगे तो एक्चुअली वो फार्मूला कॉपी हो रहा है. वो फार्मूला कॉपी होने के साथ साथ वो जो इनपुट लेगा वो इनपुट भी सेम नहीं लेगा, वो इनपुट भी उन्हीं कॉलम से लेगा जो नेक्स्ट अपीयर टू दैट फार्मूला. जहाँ से हम फार्मूला कॉपी कर रहे होंगे, जो इनपुट्स उसने इस लाइन से, इस रॉ से ली हैं, इसी तरह से जब हम इस फार्मूला को नेक्स्ट लाइन पे कॉपी करेंगे तो इनपुट के लिए भी इसको न्यू लाइन से नई वैल्यू लेनी पड़ेगी. तो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स अगर हम चेंज करते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसका इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता. अब हम देखें हमारे पास 79% मार्क्स आ गए हैं. अब यहाँ पर हम इंग्लिश है, इसमें हम 90% लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल. जैसे ही 82 पे गया है, आप देखिए इसकी परसेंटेज भी चेंज हो गई है. उर्दू में हम 90 लेते हैं, यू कैन सी उसकी परसेंटेज चेंज हो गई है. इसी तरह से हमारे पास इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इसमें भी हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए 82% कर देते हैं. और फिज़िक्स है, हम इसको भी 82 कर देते हैं. इसी तरह से हम किसी और सेल पे अप्लाई करके देखते हैं. 45 है, सी है, तो वी कैन असाइन दैट 100, 90, 85, और हम उसकी वैल्यू देख सकते हैं कि वो इंक्रीज़ कर रही है. और इसी तरह से हम रिमार्क्स भी देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं कि इन केस द वैल्यू ऑफ अ सेल that is equal to B, so we have to print very good. or if we have a value
जहाँ पे हमारा डाटा मैच कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू दैट डाटा जो गिवन रेंज में आ रहा होगा वो हमारी वैल्यूज़ हमें शो कर देगा। इसी तरह से हम कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से गाइड करूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होगा जहाँ पे बी है या सी है या ए है, हम उन वैल्यूज़ को कलर्स के साथ या मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं कि अगर मेरी वैल्यू विच इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है इनमें से बी है, तो हमें उसको किस कलर के साथ उसको हमने फॉर्मेट करना है, विद डार्क टेक्स्ट, विद डार्क येलो टेक्स्ट। ओके, तो हमारे पास जहाँ जहाँ भी बी आ रहा होगा वो उसको ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। हम इसको चंद चेंजेस करते हैं, इनके मार्क्स बढ़ा कर देखते हैं। हमने जहाँ फार्मूला चेंज किया ऑटोमेटिक फार्मूला यहाँ से अपडेट हुआ, उसकी वैल्यू जो भी थी उसके अकॉर्डिंगली उसने वो फॉर्मेट कर दिया। तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिस तरह से हमने उसको बताया था कि हमारे पास अगर ये वैल्यू आती है तो हमने इक्वल टू विच वैल्यू, बी आएगा तो हमने किस कलर में देना है, सी आएगा तो हमने उसको किस कलर में देना है। अभी उसका टेक्स्ट का कलर उसने चेंज कर दिया। इसी तरह से हम डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स को भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम एक सर्टन वैल्यू की बेस पे हम कोई इंडिकेशन देना चाहते हैं, ख़ास इंडिकेशन हम ऐड करना चाहते हैं, किसी डायरेक्शन को हम मूव करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दैट उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू है फ़र्ज़ करो हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते सभी पे और इसकी वैल्यू हम बढ़ाते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे कलर्स। तो इस तरह से हम शीट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको बॉर्डर्स का स्टाइल दे सकते हैं, आपने ऑल बॉर्डर्स देने हैं और आप इस तरह से इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इसको थिक बॉर्डर दे सकते हैं। आउटलाइन में हम काउंट करना चाहते हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली अपीयर्ड, तो हम यूँ लिख सकते हैं। तो किसी भी हम फार्मूला को अप्लाई करना चाहेंगे हम उसको इक्वल टू साइन के साथ अपीयर लिखेंगे और वो अपीयर हो जाएगा हमारे फार्मूला बार में।